तो दोस्तों जैसे कि हमको अर्ध परिमाप दिया है 36, तो और लंबाई हमने यहाँ लिखा है x+4, तो x+4 हो जाएगा। और चौड़ाई हमने लिखा है x, तो हमारा ये x हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे 36 बराबर x तो हमारा 2x+4, तो 36 4 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे -4 बराबर 2x, और 36 में से -4 को घटाएंगे तो दोस्तों हमारा 32 हो जाएगा। 32 बराबर 2x, तो दोस्तों हम लोग इधर लेकर चले आते हैं। अगर 32 बराबर 2x है, अगर हम x को इधर रख के 2 को इधर कर देंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 32/2 बराबर x। तो हम देखिए दोस्तों जैसे कि ये कट रहा है 16 दूना 32, तो x बराबर दोस्तों हमारा 16। तो जैसे कि हमने माना है चौड़ाई बराबर x, तो x बराबर दोस्तों हमको 16 मिल गया, तो 16 हो गया। और लंबाई बराबर x+4, तो x का मान हमको 16 मिला है, तो 16+4 बराबर दोस्तों 20 हो गया। तो जैसे कि दोस्तों ये हमारा हो गया है। दोस्तों जैसे कि हम आपको तीसरा आप बताते हैं, छठवीं का तीसरा जो उसमें दिया है, तो कह रहा है समपाती रेखाएं हों, तो आपको कोई ऐसा समीकरण देना है जिससे कि रेखाएं समपाती हों। अगर समपाती होने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह का रहेगा। तो दोस्तों हमारा क्या होगा, समपाती होगा। जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर दोस्तों इस तरह का आपको मिला तो रेखाएं समपाती होंगी। तो दोस्तों चलिए हम लोगों को एक समीकरण दिया है, जो उसमें दिया उसको सॉल्व करते हैं। तो हमको समीकरण दिया है 2x+3y - 8 बराबर 0। तो समीकरण का तुलना कर देते हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों हम लोग समीकरण का तुलना करेंगे यहाँ से। करने पर तो यहाँ से दोस्तों हम लोग समीकरण का तुलना करेंगे, तो हमारे लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 बराबर हमको दिया है दोस्तों 2, और b1 बराबर दोस्तों हमको दिया है 3, और c1 बराबर दोस्तों -8 दिया। तो दोस्तों ये हमारा हमने यहाँ निकाल लिया। तो दोस्तों आपको कोई एक समीकरण देना है जिससे कि इसका जो आंसर है इसी की तरह है, एकदम तीनों समान है। तो दोस्तों हम एक समीकरण देते हैं आप लोगों को। तो एक नया समीकरण लेने पर तो यहाँ से लिखेंगे, तो एक नया तो एक नए समीकरण लेने पर दोस्तों यहाँ से हमने एक समीकरण ले लिया हम लोग यहाँ से। तो हम एक समीकरण लेते हैं, तो 2x प्लस 2x दोस्तों हम लोग दूसरा एक लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। जैसे कि दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, तो दोस्तों हम लोग इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारा 2 दूना 4 है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हमारा समीकरण हो गया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 सर। तो दोस्तों ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, समीकरण नंबर 2। और ये दोस्तों हमारा समीकरण पहला था, समीकरण नंबर पहला। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा समीकरण पहला और समीकरण दूसरा एक ही प्रकार से है। अगर एक ही प्रकार से है तो आंसर दोनों का ऐसा ही आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ करके छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर जांच करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो इसके आगे हम लोग हल कर देते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे समीकरण का तुलना करने पर, समीकरण का तुलना करने पर
तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दोस्तों हम लोग यहाँ कर लेते हैं जैसे कि हमको दिया है दोस्तों a2 प्लस b2 प्लस y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 बराबर हम लिखते हैं यहाँ से a2 बराबर दोस्तों जैसे कि हमको 2 मिल चुका है, b2 बराबर दोस्तों हमको 3 और इसी प्रकार c2 बराबर -8 मिल चुका है दोस्तों। तो देख रहे हैं आपको ये प्राप्त हो गया, तो हमने इसको वहाँ लिख लिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अब करेंगे, अतः a1/a2 बराबर, तो दोस्तों a1/a2 का मान हमने निकाला है, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 2 और इसी प्रकार b1/b2 को भी हमने निकाला है, तो 3/3 अपन देख सकते हैं ताकि उसके बाद c1/c2। तो जैसे कि दोस्तों हमने c1 का मान निकाला है -8 और c2 का मान -8। तो दोस्तों जैसे कि देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/1 3/3 को 1/1 और माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। दोस्तों जैसे कि हमारा आया है यहाँ से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर दोस्तों तो दोस्तों हम 6ठवें का दूसरा करते हैं। जैसे कहा है कि समांतर रेखाएं हों, तो हम लिख लेते हैं दूसरे का समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं तो जैसे कि दोस्तों हमने पहले ही बता दिया है वीडियो के कि अगर इस तरह का रहेगा तो क्या होगा, तो हमने आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से आप लोगों का हम लोग बताना स्टार्ट करते हैं आपको, समांतर रेखाएं के समीकरण युग्म का रूप कैसा होगा। अगर हमको रेखाएं समांतर करनी है तो दोस्तों हमको ऐसे करना होगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर दोस्तों इस रूप में रहा तो रेखाएं हमारा क्या होगी, समांतर होंगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग आपको देते हैं, जैसे 3/2 बराबर 3/2 नॉट इक्वल टू 5/4। जैसे कि दोस्तों देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जैसे कि दोस्तों ये ऐसे दिख रहा है आप लोग। अगर इस तरह का आपका होगा तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम लोग आगे करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमको समीकरण दे दिया है एक प्रश्न में 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। दोस्तों हमको एक समीकरण दे दिया, दूसरा समीकरण हमको बनाना है। तो यहाँ से हमारा समीकरण एक का तुलना करेंगे, इसकी तुलना करने पर तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 बराबर दोस्तों हमको मिल चुका है 2 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। दोस्तों चिन्ह के साथ लिखना है, जो हमको दिया x के आगे उसी का मान हमको दोस्तों रख देना है। जैसे x के आगे 2 दिया तो हमारा जो y के आगे 3 और जो हमारा c1 का मान दिया -8। दोस्तों हम समीकरण एक का तुलना कर लिया है और इसी तरह हम दूसरा समीकरण एक लेंगे अपने से। तो दोस्तों हम लोग दूसरा समीकरण लेते हैं, अतः समीकरण युग्म का समीकरण युग्म का दूसरा समीकरण
निम्नलिखित प्रकार से संभव हो सकता है। निम्नलिखित प्रकार से संभव हो सकता है। हो सकता है दोस्तों। तो आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, चाहे अपने से बना सकते हैं या किताबों में से देख सकते हैं दोस्तों। हर जगह समीकरण आप अपने से एक समीकरण अपने से देना है दोस्तों। आप लोग कोई भी समीकरण दीजिएगा कि ऐसा ही आए। अगर ऐसा नहीं आएगा तो दोस्तों रेखाएं क्या होंगी, समांतर नहीं होंगी दोस्तों। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोग आगे करते हैं। तो एक समीकरण देते हैं। तो जैसे हम एक समीकरण देते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अगर दोस्तों इसको हम रखेंगे तो हमारे ये ऐसा प्राप्त होगा। तो दोस्तों समीकरण का हम लोग तुलना करते हैं। इसकी तुलना करने पर तो यहाँ से दोस्तों हम यहाँ कर लेते हैं। तो जैसे कि तुलना करेंगे हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से हमारा हो जाएगा a2 बराबर दोस्तों जैसे कि हमने लिखा है 2 तो 2 हो जाएगा। और b2 बराबर दोस्तों जैसे कि हमने लिखा है 3 तो हमारा 3 हो जाएगा। और c2 बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा -12। तो दोस्तों अतः यहाँ से हमारा हो जाएगा अब 7/a2। a1 का मान दोस्तों जैसे कि हमने निकाला है 2 और a2 का मान 2 और ऐसे ही b1/b2 हो जाएगा दोस्तों। तो b1 का मान जैसे कि हमने लिखा है b1 का मान दोस्तों हमारा 3 आया है और b2 का मान भी दोस्तों हमारा 3 आया है। इसी प्रकार c1/c2 का हो जाएगा। तो c1 का मान दोस्तों जैसे कि हमारा है -12 और c2 का मान -12। तो जैसे कि माइनस कर दिया 12 कर 12 कर 12 c1/c2 का मान दोस्तों हमारा 1/1 आ गया। जैसे कि दोस्तों यहाँ हमने गलत कर दिया है। c1 का मान दोस्तों हमारा -8 है और c2 का मान हमारा -12 है। तो माइनस कट गया और इसको काट सकते हैं 4 दूना 8 4 3 12 2 3। तो जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा है हमारा मान आ गया a1 बराबर a1/a2 बराबर 1 और b1/b2 बराबर 1। इसी प्रकार c1/c2 बराबर हमको दे दिया है दोस्तों कितना 2/3। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि ऐसा होगा तो रेखाएं। तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 6 बताते हैं आप लोगों को। जैसे कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला दिया प्रक्षेप करती रेखाएं हों और दूसरा समांतर रेखाएं हों और तीसरा संपाती रेखाएं हों। तो दोस्तों जैसे कि हमको एक समीकरण दिया है तो हम उसको लिख लेते हैं पहले। जैसे समीकरण दिया हमको 2x प्लस 3y
-8 बराबर 0। तो दोस्तों हमको एक समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण अपने पास से देना है दोस्तों। जैसे कि पहले में कह रहा है रेखाएं पर प्रक्षेप करती रेखाएं हो। तो दोस्तों हम लोग समीकरण पहला, इसको हम लोग पहले इसका तुलना कर देते हैं। इसकी तुलना करने पर, तो दोस्तों इसका तुलना हम लोग करते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जैसे दोस्तों a1 बराबर हमको दिया है 2 और b1 बराबर +3 दिया है दोस्तों, प्लस नहीं लिखेंगे, और c1 बराबर -8। c1 बराबर -8। तो दोस्तों हमने तुलना कर लिया है। तो अब एक नया समीकरण अपने पास से देंगे जिससे कि रेखाएं क्या हो, प्रक्षेपित हो जाए। तो अब एक नया रैखिक समीकरण बनाना है। नया रैखिक समीकरण बनाना है जिसके युग्म प्रक्षेपित रेखाएं संभव हो। तो जिसके युग्म प्रच्छेदी रेखाएं संभव हों। तो दोस्तों हम लोग अब समीकरण देंगे, अपने पास से लिखना है समीकरण। तो दोस्तों आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं कि जिसमें ऐसा आ सके, बस ऐसा आ सके, आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग लेते हैं यहाँ से दूसरा समीकरण। जैसे हम लोग लिख लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। दोस्तों ये हमने अपने पास से एक समीकरण लिखा है और इसका हम लोग तुलना करते हैं। इसकी तुलना करने पर, तो दोस्तों इसका हम लोग तुलना करेंगे। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जैसे कि a2 बराबर हमको दिया है दोस्तों 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर -7। तो दोस्तों हमने लिख लिया है। तो अब इसको हम आगे करेंगे। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा a1/a2 बराबर, यहाँ से अतः करके करेंगे दोस्तों हम लोग। अतः a1/a2 बराबर a1 का मान जैसे कि दोस्तों हमको दिया है 2/3 और b1/b2 बराबर, तो जैसे कि हमको दिया है b1 का मान 3 और b2 का मान 2, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 3/2 और c1/c2 बराबर, ये c1 का मान दिया हमको -8 और c2 का मान दोस्तों हमको -7 दिया है। तो दोस्तों माइनस माइनस कट गया। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर दोस्तों ऐसा कोई रहेगा तो हमारा समीकरण परिच्छेद करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के पहले ही बता दिया था। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से रेखाएं परिच्छेद कर
तो दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां हल करते हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों थोड़ा गीला है, ऐसे दिखाने का है। तो दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जैसे कह रहा है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0। तो दोस्तों हमको दो ग्राफ दिया है और कह रहा है कि ग्राफ कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों से निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो दोस्तों इसको हम लोग अब करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों एकदम आसानी पूर्वक इसको लगाया जाएगा। तो हमको समीकरण दिया दोस्तों, हम लोग पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमको समीकरण दिया है यहाँ पर, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये दोस्तों हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हमको दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो दोस्तों हमको समीकरण दिया, तो हमने समीकरण को लिख लिया। और समीकरण 1 से हम लोग यहाँ से चलेंगे। दोस्तों समीकरण हमारा पहला है, समीकरण पहला। तो समीकरण दूसरा, समीकरण दोस्तों हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे। तो हम समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हम लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों हम लोग अब आगे करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको पहले इधर पक्षांतर कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमने माइनस वाई को इस तरफ पक्षांतर कर दी, तो x माइनस वाई बराबर 1 उधर कर दी और x बराबर 1 माइनस वाई उधर जाकर दोस्तों प्लस वाई। तो जैसे कि दोस्तों हमने लिख लिया है, तो इस पे हम लोग दोस्तों अब मान रखेंगे। जैसे y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखने पर दोस्तों हमारा हो जाएगा x बराबर 1 प्लस y का मान 1 रखने पर x बराबर दोस्तों हमारा 2 हो गया। इसी प्रकार हम लोग y बराबर माइनस 1 रखते थे, y बराबर माइनस 1 रखने पर, जब दोस्तों हम लोग y का मान माइनस 1 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर, जैसे कि हमको दिया 1 प्लस y की जगह माइनस 1 रखना है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ माइनस 1 को स्टेप निकल लेते हैं। तो x बराबर 1 माइनस प्लस मिलकर हमारा माइनस हो जाएगा और x बराबर 1 में से जाएगा दोस्तों हमारा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हमने दो मान निकाल चुका है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम समीकरण 2 का करेंगे। यहाँ से समीकरण 2 से समीकरण 2 हम लोग यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो दोस्तों हम लोग समीकरण को लिख लिया। अब समीकरण को पक्षांतर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2y, पहले माइनस 12 उधर जाकर दोस्तों प्लस 12। दोस्तों y को इधर रख लेते हैं और 3x को उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 2y बराबर 12 माइनस 3x हो गया दोस्तों। उसके बाद y को इधर रख देते हैं और 2 को उधर कर देते हैं। तो हमारा जो 12 माइनस 3x अपान, तो दोस्तों जैसे कि हमारा बन चुका है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग मान रख सकते हैं। तो x बराबर 2 रखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से। तो यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो दोस्तों यहाँ से हमारा हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 गुणे, फिर दोस्तों x के जगह हमको कितना रखना है 2/2 हो गया हमारा दोस्तों। y बराबर हो जाएगा हमारा 12 माइनस 3 गुना 6 होता है 6/2। तो y बराबर हमारा दोस्तों हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 और बटे 2 दोस्तों, फिर हम काट देंगे 2 3 6 3/1।
तो y बराबर दोस्तों हमारा कितना है, 1 आ गया दोस्तों। इसी तरह एक मान हम लोग और रख लेंगे, तो इसको इधर कर लेते हैं y बराबर, तो दोस्तों हम लोग रखते हैं x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर, तो दोस्तों हम लोग इधर रख लेते हैं x बराबर 4। तो जैसे कि दोस्तों हमारा यही है, इसी पे हमको रखना है, तो y बराबर 12 माइनस 3 पूरे या समान दोस्तों हमको कितना रखना है, 4 बट्टे 2 कितना हो गया दोस्तों, हम लोग यहाँ से करते हैं y बराबर 12 माइनस 4 3 12 बट्टे 2, तो y बराबर 12 में से 12 गया 0 बट्टे 2, तो 0 बट्टे 2 का मान हमारा दोस्तों हो जाएगा y बराबर 0। तो दोस्तों ये हमने ज्ञात कर लिया है। तो हमको यहाँ कहा है ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों, तो इस पर ग्राफ तो बन नहीं पाएगा, लेकिन आप लोग बना सकते हैं कॉपी में। तो दोस्तों आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा, हमने मान ज्ञात कर दिया है दोस्तों। आप लोग भी ऐसे चाहे जो अंक रख कर ज्ञात कर सकते हैं, इतना भी बड़ा मत रख दीजिएगा कि ग्राफ में ना आए। तो दोस्तों आपको छोटा छोटा मान रखना है, जिससे कि कट जाए और आप लोगों को सहायता हो करने में। तो दोस्तों अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं, और आपके लिए अलग से वीडियो बन सकता है। तो सतीश PCM ऑनलाइन क्लासेस को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके दोस्तों।